आपको बताते चले कि संभल जिले के थाना धनारी क्षेत्र की निवासी नाबालिग लड़की अपने मामा के घर मझौला के काशीराम इलाके में रहने के लिए आई थी और वहां से लापता हो गई थी। लड़की के पिता ने विष्णु शर्मा नाम के युवक के खिलाफ नाम दर्ज मुकदमा करवाया था, लेकिन पुलिस की लापरवाही कहें या उसकी मजबूरी कि वह लड़की को नहीं ढूंढ पाए। मजबूर होकर 49 दिन से लड़के के घर वालों ने कचहरी रोड पर एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस बीच में काफी लोगों ने और राजनीतिक दलों ने आकर अपना समर्थन देकर लड़की के परिवार के हौसले को कम नहीं होने दिया। इस बीच में लड़की के घर वालों को पुलिस की तरफ से और विरोधी पार्टी की तरफ से भी धमकियां दी गई और धरने को हटाने के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन दुखित माँ बाप ने धरना स्थल पर मरना उचित समझा, धरने को हटाना नहीं, और स्पष्ट किया कि जब तक लड़की बरामद नहीं की जाएगी हम नहीं हटेंगे। और यही लड़की के परिवार वालों की हट कामयाब हुई और अभी हाल ही में नए एसएसपी के मार्गदर्शन में नाबालिग लड़की बरामद की गई। सबसे अच्छी बात और गर्व की बात यह भी रही कि मौजूदा एसएसपी ने स्वयं धरना स्थल पर जाकर पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया और उनकी बात को सुना। इसी के चलते जांच क्राइम ब्रांच बहजोई संभल को दी गई, जहां के पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए पुलिस का नाम रोशन करते हुए नाबालिग लड़की और आरोपी को 49 दिन बाद सकुशल बरामद करके पुलिस पर लग रहे आरोपों से मुक्ति दिलाई। तमाम लोग पुलिस को नाकारा कहते हैं, जबकि सत्य यह है कि पुलिस अपने कार्य को बहुत बारीकी से जांच करते हुए आगे बढ़ती है और यही कारण है कि देश का प्रत्येक नागरिक पुलिस पर पूर्ण विश्वास करता है और मानते हैं कि पुलिस यदि चाहे तो समुद्र से भी सुई ढूंढ निकाल लेगी। वहीं लड़की बरामद कर पुलिस से असंतुष्ट लोगों की जुबान को बंद कर दिया गया है और इसी के चलते लड़की के घर वालों की तरफ से भी धरना खत्म कर दिया गया है। वहीं नाबालिग लड़की के पिता ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया, संजय जी, आपकी जो नाबालिग लड़की थी वो बरामद हो गई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बरामद हो गई और सबसे पहले मैं जो कप्तान साहब हैं बबलू कुमार जी, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और उनकी जो टीम ने वर्क किया उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जो इसमें जो चैनल हैं, तमाम चैनल जो एम वॉइस है, आज है और आपके काफ़ी चैनल, जितने नाम लूँगा काफ़ी समय हो जाएगा, लेकिन जितने भी मीडिया बंधु हैं मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूं कि उनकी वजह से जो इतनी लंबी पहल चली और जो मेरी बेटी बरामद जो हुई है वो सिर्फ मीडिया बंधुओं की वजह से ही ये बरामद हुई है। और दूसरी तरफ हमारे हरकिशोर जी हैं जो कॉमरेड हैं, जीविका बचाओ आंदोलन समिति के सदस्य भी हैं, उन्होंने बहुत मेरा हौसला बढ़ाया। और उधर एक राजपूत जी हैं, सब लोगों ने इतना हौसला बढ़ाया। और सामाजिक संगठन जो थे जैसे कॉमरेड है और आपका समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और अनेक प्रकार के संगठन हैं, इन लोगों ने मेरा जो है काफ़ी समर्थन दिया और बिल्कुल बेटे की तरह रखा, कोई परेशानी नहीं होने दी। जी, पहले आपकी कुछ पुलिस की लिए आपकी तरफ से कुछ इस तरह के सवाल किए गए थे कि पुलिस अपना काम सही नहीं कर रही है। जी बिल्कुल। फिर एसएसपी जो है बदले गए हैं। जी बिल्कुल। और अब जो है लड़की बरामद हो गई है और जो आरोपी उसको भी बरामद कर लिया गया है, तो आप पुलिस के बारे में स्पेशली क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली यह है कि पुलिस को शुरू से ही काम सही से करना चाहिए, क्योंकि हम एक पुलिस ही है जो चाहें तो 24 घंटे में बरामद करा दे, 5 घंटे में बरामद करा दे, ना कराए तो सालों बरामद। जैसे इन लोगों के जवाब थे कि हम 24 घंटे भी लग सकते हैं, 24 महीने भी लग सकते हैं और 15-15, 16-16 साल बाद भी हमें बरामद करें हैं। तो इनकी कार्यशैली पर प्रश्न हमेशा उठते आए हैं, क्यों कि इनकी जो भाषा शैली है वो भी थोड़ी आउट रही है और इनका जो काम करने का तरीका, कुछ अधिकारियों का काम करने का तरीका है बिल्कुल बेकार है और इसीलिए इन पर जो सवाल उठते रहे हैं। ये नई एसएसपी जो बबलू कुमार हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इनके मार्गदर्शन में ये काम हो पाया? जी, इन्होंने हमसे वादा किया था कि हम 15 दिन में आपका केस पेंट आउट कर देंगे, लेकिन उन्होंने 14 दिन में बल्कि 13.5 दिन में इस केस को सुलझा करके रख दिया। ये काम तो पहले भी हो सकता था, लेकिन उन लोगों ने विशेष ध्यान नहीं दिया, काम करना नहीं चाहा। और सबसे मेन बात यह है कि जो इसमें भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिन लोगों पर हमने आरोप लगाए हैं, उन पर मेरे हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए और चीज़ की हम पहल भी करेंगे। और जो विष्णु शर्मा के जो अपराधी है, जो इस समय जेल चला गया है,
और उसका जो समर्थन किया है उन लोगों को खासकर ये है कि उन्हें भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि वो भी अपराधी की श्रेणी में आते हैं। ये जो अपराधी है उसकी तरफ से कहा गया है कि लड़की जो है बालिग है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है। डॉक्यूमेंट्स हमने पेश किए हैं और जो भी कागज़ की पूर्ति हमने लोगों ने कराई है वो लीगल है, क्योंकि जब 2006 में हमारी शादी हुई तो बच्ची 7 में जन्मी है, लेकिन बच्ची पढ़ाई में तेज़ होने की वजह से 1 साल हमने उसका डेवलप किया, तब भी हम मान रहे हैं कि बेटी हमारी आप 14 साल की मान सकते हैं, आप 13 साल में लिखवाई थी, 14 साढ़े 14 मान सकते, तब भी बेटी मेरी नाबालिग है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पूनम पंडित जो थी वो हमारे समर्थन में आई, फर्स्ट टाइम आई तो उन पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया, समाजवादी वालों को मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था। जो हमारे जिलाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के डीपी जो मौजूद थे वो फर्स्ट टाइम बने थे और फर्स्ट टाइम वो समर्थन करने आए, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो मेरे समर्थन में आए, उन पर मुकदमा लिख दिया। लेकिन जो तमाम लोगों पे यानी 28 लोग अज्ञात में थे और 25 लोग लमसम नामजद थे, तो मैंने प्रशासन से मांग भी की थी कि ये जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं, तो मुझे आश्वासन एसपी आर्य जी ने आश्वासन भी दिया था, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया था कि हम इन मुकदमों को वापस करेंगे। तो पूनम पंडित जी फर्स्ट टाइम मुकदमे की चिंता ना करते हुए दोबारा फिर वो हमारे समर्थन में आई और आज भी वो कहते हैं जहाँ भाई को ज़रूरत हो वहाँ बहन तैयार है। जी, आपकी नाबालिग लड़की जो है बरामद हो गई है जी और आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया, तो इसका आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इस समय मैं मुरादाबाद की जनता को लेकर के और अपने आप को मतलब सुकून महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि कितना ऊंचा पहाड़ था जो हमने फतेह किया है। जी, आपके परिवार में आप हैं और आपकी पत्नी है जी, वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो क्षति हुई है वो तो पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन मेरा आम जनता को संदेश है, कहीं ऐसी घटना हो तो हम लोगों को उसमें पीड़ित का सहयोग देना चाहिए और कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें, क्योंकि आज जो हमें उपलब्धि मिली है वो सिर्फ जनता के माध्यम से मिली है। जो तमाम जो सामाजिक संगठन थे जो हमारे लिए मतलब एक समर्पित हो गए थे एक बार के लिए, तो हम तो इस चीज़ को रखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां वो अपनी जगह हैं, उनसे मैं मतलब ज़्यादा वो नहीं रखता, लेकिन जो समाज के लिए काम करती हैं वो खुद निकल के आती हैं। अब मान लो भाजपा है, भाजपा का कोई भी अधिकारी, कोई भी सदस्य, कोई भी मतलब नेता हमसे मिलने नहीं आया, ना ही हमसे कोई उन्होंने वार्ता की। खासकर मुरादाबाद के जो नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया, ना ही हमसे कोई बात की। कम से कम हमारी हेल्प नहीं करते तो बात तो कर लेते तो हमें सबर होता, जबकि हमने कंटिन्यू धरने से पहले भी अवगत कराया था, घटना पे भी अवगत कराया, धरना लगने के बाद भी अवगत कराया, लेकिन वहाँ से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। आज मीडिया ग्रुप से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।